संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 23वीं गाथा चलना है और अब ये बता रहे हैं कि ज्ञानाधिकार में ज्ञान आत्मा का एक गुण है और आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं। तो ज्ञान आत्मा द्रव्य और ज्ञान गुण, तो उनका परस्पर किस प्रकार का संबंध है, अथवा जो अपन ने समय सार के जीवाधिकार में पढ़े थे, 4 प्रकार की गलतियां होती हैं कि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, और वो सभी पदार्थों के बारे में होती है। अब एक ज्ञातत्व वाली बात भी है, क्योंकि जिस नय का विषय पर मैं हूँ, पर मेरा है, पर का मैं करता हूँ, पर का मैं भोगता हूँ, उसी नय से मैं पर का ज्ञाता हूँ। क्योंकि ये पर द्रव्य है, जहाँ पर द्रव्य के साथ संबंध बताया जाए वहाँ असद्भुत व्यवहार होता है। जहाँ अपने अंदर ही भेद करके समझाया जाए तो वहाँ सद्भुत व्यवहार होता है। तो ये असद्भुत व्यवहार का प्रकरण है। अब असद्भुत व्यवहार को अपन कहते वो है ही नहीं, अभूतार्थ है, और फिर उपचरित सद्भुत होता है, वो और भी ज्यादा अभूतार्थ है। जैसे हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना कहें तो इसको उपचरित असद्भुत व्यवहार में से कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि आए आत्मा पर को जानता है, माने सबको जानता है, कह रहे ना, सर्वज्ञ है। तो सबको जानना, सब में पर भी आ गया तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहार में से होगा। अब उपचरित असद्भुत व्यवहार में वो घी के घड़े जैसा व्यवहार है। घी का संयोग मात्र देखा और हमने घड़े को घी का कह दिया। ऐसे ही यहाँ तो वो संयोग भी नहीं हुआ, इस सर्वज्ञाता के संबंध हुआ। मान ने इसने उसको जाना और इस वजह से उसे अभूतार्थ कहा था। और इसमें से ही अपने ही विद्वानों ने कि अभूतार्थ है और वो घी के घड़े के जैसा व्यवहार वाला वो नए लगाया, तो ये कह दिया कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है, वो तो कहने का ही है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये अपने नहीं हैं, ये तो सिर्फ कहने के अपने हैं, ख्याल में है ना। ऐसे ही ये पर को जानना भी कहने मात्र का है, ये आत्मा पर को जानता ही नहीं है। लेकिन वो स्त्री आदि का जो व्यवहार है उसका भी बहुत बड़ा कारण है। ये स्वस्त्री व परस्त्री का भेद इसी नए से खड़ा हुआ है ना, इसी व्यवहार नए से खड़ा हुआ है। और अणुवृत्त और महावृत्त का अपने यहाँ जो विचार है वो इसी से स्वस्त्री का त्याग नहीं है, परस्त्री का त्याग है, और उनके मुनिराजों के सब पूर्ण त्याग है। तो जो भेद अणुवृत्त का महावृत्त का पड़ा है, माने सारा चरणान योग इसी नए पर खड़ा है। इस नए को झूठा मानते ही सारा चरणान योग झूठा हो जाएगा। तो चरणान योग झूठा होते ही कर्णान योग पे आँच आएगी, क्योंकि वो इस गुण स्थान में अणुवृत्त होते हैं, 5वें में 6वें में महावृत्त होते हैं, तो फिर वो गुणस्थान की व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी। पहले तो अपन को ये पूरा प्रकरण चल रहा है और मैं जो अभी वाक्य बोलता हूँ कुछ 2-4 उन वाक्यों की कसौटी पर आगे के प्रकरण को कसना, माने आगे का प्रकरण आए उससे उनकी सत्यता को समझना। कि अभी आत्मा का
संपूर्ण गेय पदार्थों के साथ जिनको आत्मा जानता है क्या संबंध है, पहले तो ये नक्की करो। तो इस संबंध को शास्त्रों में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है। ये बात ख्याल में है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में जो भी संबंध स्थापित किया जाता है वो लगभग निमित्त नैमित्तिक संबंध होता, वो गेय रूप निमित्त है और एक उसको जानने वाला नैमित्तिक है, वो भाव है। तो वो कहते हैं जितनी चीजों को हम आत्मा की स्थिति गेयों के साथ किस तरह की है, जो अनंत गेय माने सारी दुनिया, ये इस गाथाई में ही कहा है। अलोकाकाश सहित लोकाकाश के में रहने वाले 6 द्रव्य, इनका नाम है गेय, क्योंकि ये भगवान आत्मा के द्वारा जाने जाते हैं। भगवान आत्मा माने केवली आत्मा। ये तो पहले ही कह दिया है कि इसमें सब केवल ज्ञान की बात है। ये सारी दुनिया के पदार्थ केवल ज्ञान में जाने जाते हैं, इसलिए केवल ज्ञान है ज्ञायक और ये है गेय। तो गेय ज्ञायक संबंध है। तो इस संबंध की अपेक्षा वो कहते हैं कि आत्मा सर्वगत है, ये सिद्ध करना है। मीमांसक आदि वेदांती आदि ऐसे मत हैं जगत में जो ऐसा मानते हैं कि ये आत्मा सचमुच सारे लोकाकाश में, सारे लोक में व्याप्त है। तुलसीदास जी भी उसी मत के हैं। वो लिखते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम माने भगवान आत्मा, और वो सारे जगत में फैला हुआ है। सर्वम खलुदम ब्रह्मा, ये सारा जगत भगवानमय है, यानी इसको बोलते हैं सर्वगत है। सर्वगत माने व्यापक, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है भगवान। तो जैनियों से पूछा कि तुम्हारा क्या कहना है, तो वो कहते कथनचित सर्वगत है और कथनचित आत्मगत है। सर्वगत के विरुद्ध क्या है? आत्मगत। अरे आत्मगत और सर्वगत, इन दोनों को हम समझें। इस शरीर में आत्मा के असंख्यात प्रदेश है ना, और जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार में ही वो परिणमित हो जाते हैं। हाथी के शरीर में जाए तो हाथी के आकार, और चींटी के शरीर में जाए तो चींटी के आकार। दोनों के प्रदेश बराबर ही हैं, लेकिन जहां जैसा उसको शरीर मिलता है वो शरीर के आकाश में मिलता है। तो इसलिए वो हुआ निश्चय से आत्मा देहगत है। कितना बड़ा है आत्मा, तो जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा आत्मा है। जैसा शरीर का आकार है वैसा आत्मा का है। तो एक ये, और दूसरा ये कि जिन जिन को वो जानता है तो उन सब में है वो। तो सर्वम गच्छतीति सर्वगता। गम धातु के 2 अर्थ होते हैं, एक जाना और एक जानना। जैसे आप गच्छति बनाते हैं तो आप अवसर लगा करके उसका जानना अर्थ हो जाता है ना। तो कहते हैं कि जाना के हिसाब से लगाएंगे तो आत्मा देह प्रमाण है, और यदि जाने के अर्थ में लगाएंगे तो आत्मा लोकालोक प्रमाण है। देखो वो कहते हैं आदाराण प्रमाणम, आत्मा कितना बड़ा है कि जितना बड़ा ज्ञान है। ज्ञान प्रमाणम, ज्ञान कितना बड़ा है, तो कहते हैं नेय प्रमाण मुद्दिठम, वो गेय जितने गेय हैं उतना बड़ा है। आत्मा ज्ञान बराबर है, और ज्ञान कितना है, जितने गेय हैं उतना है। तो गेय कितने हैं,
कि सारा लोकालोक गेय है। तम्मा राणम तु सभ्य गयम, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। ये अपेक्षा लगाई, ज्ञान सर्वगत है। अब आदाराण प्रमाणम, देखो वैसे तो निश्चय से असंख्यात प्रदेशी ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि वो एक आकार में नहीं रहता है ना, देह में रहता है तो देह के आकार बदलते रहते हैं। यही जीव अभी मनुष्य की पर्याय में है, कल देव में हो जाएगा, त्रंश हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, तो जिस आकार में हो जाएगा उस आकार में आत्मा के प्रदेश भी हो जाएंगे। और अकेला मरने की, दूसरे जन्म में जाने की जरूरत क्या है? अपन से कहते हैं देहाकार, तो देह के आकार भी तो बदलते रहते हैं। देह का आकार क्या है? बना उसका चित्र, तो अपन खड़गासन प्रतिमा जैसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। लेकिन वास्तव में ये तो प्रति समय बदलती रहती है ना। मैंने ऐसा हाथ ऊपर किया तो आत्मा के प्रदेश भी ऐसे, हाथ के आकार ऐसे हो गए ना। तो जितने जितने इस शरीर के आकार बदलेंगे, हलता जुलता है ना ये, तो उतने उतने अब आत्मा के भी आकार बदलते जाएंगे। कि हम तो बिल्कुल हिलेंगे नहीं, ध्यान करने बिना बैठालते हैं ना, तो बिल्कुल रोक दो, हिलो नहीं बिल्कुल, ना शरीर हिले, ना मन हिले, ना वचन हिले, ऐसा करते हैं ना। लेकिन फिर भी वो सांस लेता कि नहीं? तो सांस लेता है तो सीना थोड़ा फूलता है, निकालता है तो थोड़ा कम होता है, तब भी आकार तो बदलता रहता है। वो उसे रख सकता है? कितना ही वो कहेंगे रोको, बिल्कुल। जबकि द्रव्य संग्रह में तो बहुत स्पष्ट लिखा है, और 3-4 दिन पहले पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी वो बात आई थी कि निश्चय और व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान की अवस्था में प्रकट होते हैं। आता गाथा है ना, ध्यान पाहुण है ना, दुबियम्पि मोक्ष हेऊ ध्याने पाहुण, ध्यान में ही प्राप्त होते हैं। चाहे निश्चय मोक्ष मार्ग हो और चाहे व्यवहार मोक्ष मार्ग हो, ध्यान में की अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। तो वो कहते हैं, वहीं पर ध्यान की परिभाषा क्या दी है ना, कि माँ चिट्ठई, माँ जम्पई और माँ चिंतई, कि चेष्टा मत करो। अभी अपन क्या करने लग गए? चेष्टा मत करो का आदेश है ना, तो अपन कहते हैं शरीर की चेष्टा रोक दो। तो उनने तो आपको अपनी चेष्टा करने के काम से फ्री किया था, कि जिससे तुम आत्मा का ध्यान कर सको, समझे ना। तो ये शरीर की चेष्टा को रोकने के काम में लग गया। अंतर समझ में आया कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? उनने ये बात क्यों कि तुम चेष्टा मत करो, तो हम कहोगे मेरे एक काम में लगा हूं कि मुझे तो हर समय शरीर को बदलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो तुम मत करो चेष्टा, तो अब तुम खाली हो गए ना मन की चेष्टा करो, ना वचन की, ना काय की, तो फिर तुम अपने आत्मा में चले जाओगे। और वो तो इन तीनों की जो चेष्टा अपने आप हो रही है, उसको रोकने के काम में लग जाता है। तो उपयोग कहाँ खाली हुआ? ना इसके करने से चेष्टा होती है और ना इसके रोकने से रुकती है। सवाल करने और रोकने का नहीं है, इसके करने से होती नहीं है और रोकने से रुकती नहीं है, सिर्फ इसके उपयोग की बर्बादी की बात है। जब कभी आप किसी काम में लग जाते हो, उपयोग कहीं मान लो पढ़ने में लग गया, सुनने में लग गया, सिनेमा देख रहे वो देखने में लग गया, तो उस शरीर की चेष्टा तुम उस वक्त करते हो, कुछ होती रहती है ऑटोमेटिक। मन वचन काय की चेष्टा आपके बिना उपयोग खाए भी होती रहती है, जितनी होनी है, और जो नहीं होनी है वो नहीं होनी है।
तो उसको हम क्या कहें? करना कहें कि हमने चेष्टा की कि नहीं की, तो वो कहते हैं कि हमको ना की ना नहीं की, हुई तो हम फ्री हो जाते हैं। तो आत्मा कितना है कि ज्ञान प्रमाण, कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। तो फिर जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। किसी को बताया कि क्या ना तो सांप को जानता है वो ना नाग को जानता है, तो तुम उसके लिए चाहे सांपनाथ कहो चाहे नागनाथ कहो, क्या फर्क पड़ता है? तुम कहते आत्मा ज्ञान प्रमाण है, तो उन्होंने कहा ज्ञान कितना है बताओ। तो ज्ञान हम सबको मालूम होता कितना है तो हमारी समस्या हल हो जाती। तो उन्होंने कहा ज्ञानम ने प्रमाण मुद्दिष्टम, कि ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। कभी कभी वो अंधे जैसा हो जाती है ना, अंधे की खीर, जानते तो हो, सुनी तो होगी ना। किसी ने अंधे व्यक्ति से, जन्मजात अंधे से पूछा कि सूरदास जी खीर खाओगे? सूरदास जी तो जानते नहीं थे खीर को बिल्कुल। बोले भैया मैं तो जानता नहीं हूँ कैसी होती है। तो उन्होंने कहा एकदम सफेद। अब अंधा आदमी वो सफेद क्या जाने, सफेद तो कलर है ना, रंग, आंख से देखा जाता है। तो उसने कहा सफेद कैसा होता है, सफेद क्या चीज है? तो कहा बगुला जैसा। अब उसने बगुला भी नहीं देखा, जन्मजात अंधा है ना। तो कहा बगुला कैसा होता है, अब कैसे बताएं? तो उसने कहा बगुला ऐसा होता है, ऐसा हाथ से बताया ऐसा होता है। तो उसने कहा हाथ से लेके ऐसा ऐसा देखा अच्छी तरह। बोले नहीं खाऊंगा। क्यों? ऐसा बगुला मेरे गले में कैसे जाएगा? मतलब इसमें क्या गड़बड़ी हुई? क्योंकि वो अंधा आदमी रंग को तो जानता नहीं है, रंगी से तो अंधा है ना। अब उसे खीर जैसे पदार्थ को तुम रंग से समझा रहे कि सफेद, अरे वो खाने की चीज है, तो ये बोलते मीठी होती है, स्वादिष्ट होती है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है, ये समझाना था ना। जो बातें वो समझ जाता, अब तुमने उसको रंग से समझाया और रंग को फिर एक जानवर के नाम से समझाया, और फिर जानवर को तुमने आकार बताया। अब आकार को उन्हें स्पर्श से जाना, तो वो तो ऐसे ही जानेगा ना। तो ऐसे ही नहीं चल रहा है आदान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। जितना ज्ञान है उतना आत्मा है। अब ज्ञान कितना है कि ज्ञेय प्रमाण, जितने ज्ञेय है उतना ज्ञान है। कि ज्ञेय कितने हैं कि सारी दुनिया, ज्ञेयम लोया लोयम, लोका अलोकाकाश सहित और सारे लोकाकाश के द्रव्य हैं, वो इतना सब कुछ मिला करके एक ज्ञेय है। तो इस तरह वो आत्मा ने ज्ञेयों को, ज्ञान से ज्ञेयों को जाना, और ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। तो इस तरह वो ज्ञान भी लोकालोक में पहुंच गया। तो उन्होंने लोकालोक को जान लिया ना। तो जहां जहां जानना होता है वहां वहां जाना होता है, समझ गए ना। इस तरह से आत्मा सर्वगत हो गया जैनियों का। तो वो जैनी कहेंगे कथनचित आत्मा सर्वगत है। इसको उल्टा भी कह सकते हैं, कहा भी है शास्त्रों में कि आत्मा सर्वगत है कि नहीं, आत्मा कहीं नहीं जाएगा, आत्मा कहीं नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं कि सारे लोकालोक को कैसे जानेगा कि वे लोकालोक ज्ञान में आ जाएंगे। तो कहते हैं सारे ज्ञेय ज्ञानगत हैं। चाहे ऐसा कहो कि आत्मा सर्वगत है, और चाहे ऐसा कहो कि सारा लोकालोक आत्मगत है। दोनों संबंध बन गए ना। आत्मा
सारे लोकालोक को आत्मगत कहो, चाहे ऐसा कहो कि ज्ञान में लोकालोक आ गया, और लोक में कहते भी है ना कि मेरे ज्ञान में सब आ गया, मेरी समझ में मैंने ज्ञान में सब आ गया। तो चाहे लोकालोक ज्ञान में आ गया कहो, चाहे ज्ञान लोकालोक में चला गया। और वास्तविक स्थिति क्या है कि ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों के बाहर नहीं जाता। अब वो देह प्रमाण छोड़ दो, अब असंख्यात प्रदेश रखो, वो जैसे असंख्यात प्रदेश रहेंगे वैसे वो रहेगा। तो आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, तो ज्ञान भी आत्मा के बाहर नहीं जाता। जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है, आधाराण प्रमाणम है ना। तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बात कैसी बात करते हो। दो तरह से इसमें प्रश्न खड़े होते हैं कि आत्मा और ज्ञान यदि बराबर नहीं है दोनों, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। कितनी विचित्र बात, सरल गाथा है। हीणोवा हियोवा है ना, अगली दो गाथा है कि यदि तुम्हारे मत में आत्मा ज्ञान बड़ा है और आत्मा छोटा है, क्योंकि ज्ञान लोकालोक में चला जाता है और आत्मा तो अपने शरीर में ही रहता है। यदि तुम ज्ञान को बड़ा मानोगे और आत्मा को छोटा मानोगे, ये हो सकता है। अथवा ऐसा हो सकता है कि आत्मा बड़ा है और ज्ञान छोटा है। क्यों? कि आत्मा में ज्ञान जैसे अनंत गुण है और ज्ञान में अनंत आत्मा नहीं है, तो बड़ा हो गया ना। अकेला ज्ञान प्रमाण नहीं है, ज्ञान जैसे अनंत गुण हैं। तो अब ये कहते हैं कि यदि ज्ञान बड़ा होगा तो जितना बड़ा होगा उतना आत्मा नहीं होगा। आत्मा तो छोटा है और ज्ञान बड़ा है, तो वो वहां ज्ञान जो होगा वो बिना आत्मा के होगा। और आत्मा की है चेतन, इसकी वजह से ज्ञान भी चेतन है। तो कहते वो वहां का ज्ञान अचेतन हो जाएगा और अचेतन जानने का काम चेतन का है। तो वो जो ज्ञान से बड़ा आत्मा होगा वो ज्ञान के बिना कैसे जानेगा। और ज्ञान बाहर हो गया और आत्मा अंदर रह गया है, तो कहते हैं कि वो आधार का नहीं रहा ज्ञान के लिए। तो चेतन आत्मा के आधार के बिना चेतन अचेतन हो जाएगा। और यदि आत्मा बड़ा हुआ तो आत्मा ज्ञान के बिना हो जाएगा, ज्ञान गुण से रहित हो जाएगा, तो ज्ञान के बिना वो कैसे जानेगा। इस तरह ये तीन गाथाएं हैं, तो एक ही बात को एक साथ बताती हैं। देखो, पहले गद्य में बोलने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में पद्य में ही बहुत स्पष्ट है। गद्य भी पढ़ लेंगे, फिर पहले पद्य ही पढ़ता हूं मैं। यह आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गेय प्रमाण है गेय लोकालोक ही विधि। इनने पढ़ा था, ये छंद सही पढ़ा था। इसमें भी है की जगह है पढ़ा था। सोचो, है गेय लोकालोक, लोकालोक एक है कि बहुत हैं, तो बहुत हैं के साथ में है लगेगा ना। लेकिन उनने है पढ़ा था। कौन? तुम ही थे पढ़ने वाले, कौन थे? जो भी हो, लेकिन उन्हें ध्यान है उनने है पढ़ा था इसे, जबकि बहुत स्पष्ट है लिखा है। मान जी वैसे ही थोड़ी एक बिंदी लगा देते हैं चाहे जहाँ कि पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, यदि लगी है तो पढ़ो। देखा ना, है गे, मैंने कहा 2-3 दफे टोक दिया, अब मत टोको, इसलिए नहीं टोका मैंने, नहीं इसे भी पढ़वा था 3 दफे। है गे लोकालोक ई विधि सर्वगति है ज्ञान है। अब आगे देखो, अरे जिनकी मान्यता में, क्योंकि लोक में तो ऐसा हो नहीं सकता, मान्यता में ही हो सकता है।
आत्मज्ञान प्रमाण न, आत्मा ज्ञान के बराबर नहीं है। तो ज्ञान से वह हीन अथवा अधिक होना चाहिए। कितनी समर्थ भाषा है। तो ज्ञान से छोटा होगा या बड़ा होगा? यदि ज्ञान के बराबर नहीं है तो ज्ञान से छोटा होगा या बड़ा होगा। और ज्ञान से हो हीन, यदि ज्ञान से छोटा है तो अचेतन ज्ञान जाने किस तरह, क्योंकि आत्मा क्या ज्ञान से हीन है तो वो अचेतन हो जाएगा ज्ञान, वहां जहां जहां आत्मा नहीं होगा तो वो जानने का काम कैसे करेगा आत्मा। और ज्ञान से हो अधिक और ज्ञान से लंबा है तो जिए किस तरह जाने ज्ञान में, वहां ज्ञान नहीं है उसमें तो वो जानने का काम कैसे करेगा। और चूंकि वो जहां जहां आत्मा है वहां वहां जानने का काम करता है, इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान और आत्मा बराबर है। अब ज्ञान और आत्मा बराबर हैं, ये सिद्ध करके क्या किया? ये किया कि यहाँ कहा कि ज्ञान सर्वगत है और ज्ञान की वजह से ज्ञान चूंकि आत्मा के बराबर है तो आत्मा सर्वगत हो गया। तो द्रव्य और गुण तो दो तो सिद्ध हो गए ना, एक द्रव्य आत्मा और ज्ञान गुण शांति जी। और आगे के उसमें कहा है कि जिनवर भगवान सर्वगत है और सारा लोकालोक जिनवरगत है, वो पर्याय केवल ज्ञान रूप पर्याय। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों सर्वगत हैं इस अपेक्षा से, ये बात यहाँ बताई है। देखो दो गाथाएं और पढ़ लो तो भी अपने आप आ जाएगा। एक 26वीं गाथा पढ़ो। हाँ हाँ। आत्मा पे लगाया था, ज्ञान पे लगाया था, वही जिनेंद्र भगवान पे लगाया, माने अरहंत भगवान पे लगाया। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों पे लग गए ना, आत्मा द्रव्य ज्ञान गुण और एक जिनवर माने केवल ज्ञान पर्याय से युक्त। तो इस तरह से तीनों पर सर्वगतत्व और असर्वगतत्व उन्होंने सिद्ध किया। अब ये चार गाथाएं एक साथ इनका अर्थ बताया जाना चाहिए, तब वो विषय खत्म हो जाता है। विषय तो खत्म हो जाएगा 5 मिनट में। अब इनको सिद्ध करने के लिए कितना ही उदाहरण दो, युक्तियां दो, तर्क दो, समझ में नहीं आए तो बार बार उसको दोहराओ, समझ गए ना। बस ये विधि है। ऐसे तो 4 गाथाएं हो गई। कौन कौन सी? तो ये बताना क्यों ये शुरू हुई। केवल ज्ञान की चर्चा करना है तो ये बात क्यों शुरू हुई, काय की बात है कि केवल ही ज्ञान की तो बात हो रही है। छायक ज्ञान जिनवर्गत कह दिया ना कि सारे लोकालोक को, सारा लोकालोक केवल ज्ञान में झलकता है। सारा लोकालोक केवल ज्ञान में जानने में आता है और उसको ही झलकना बोलते हैं। अभी बीच में ऐसी बात आई थी कि शास्त्र में आता ना प्रतिभासते, तो प्रतिभासते शब्द आता है तो उसका अर्थ झलकना करते हैं कि उसमें झलकता है। वो सिर्फ जानता में साथ में जानन क्रिया है ना, और कर्तृत्व जैसा लगता है, कर्तापन, कर्तृत्व का अहंकार, तो उसमें से कर्तृत्व का अहंकार निकाला तो उसे हमने प्रतिभासते कहा कि उसके जानने में आता है। जिसको गुजराती में जनाई जाए छे बोलते थे कि वो जनाई जाए छे, जानता थोड़ी है जनाई जाए छे, समझे नहीं है। आत्मा पर को जानता नहीं है, पर आत्मा में जानने में आ जाता है, उसको वो जनाई जाता है। अब हम ये कहते हैं कि आपने भाषा बदल दी, लेकिन वो जानने में का क्या हुआ, वो जाना गया कि नहीं, भाषा कुछ भी बोलो।
देखो मैं बताता हूँ क्या है चक्कर। राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण समझ लेना, अभी तो अपन वो नियम समझ रहे, इसलिए राम लक्ष्मण इतिहास में मत जाना। लक्ष्मण ने रावण को मारा कि नहीं नहीं, नहीं। रावण लक्ष्मण के द्वारा मारा गया, बदल दी ना बात। वो एक ही वाक्य, तो एक कर्ती वाच्य कहलाता है, एक कर्म वाच्य कहलाता है, ऐसा है ना कुछ एक्टिव ऐसे बोले। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ ये बताओ कि रावण मरा कि नहीं मरा, और मारने वाला लक्ष्मण ही था कि नहीं था। इस परिस्थिति में कुछ बदल गया क्या, ये वाक्य बदल के तुमने क्या बदला। अपन ये कहें कि फला आदमी मर गया कि मार दिया गया, ख्याल में है ना, तो उसमें फर्क है ना, यानी उसकी हत्या हुई कि वो अपने आप मर गया है, कि तुम इसमें जाने दो कि हत्या हुई कि अपने आप, अभी वो जिंदा है कि मरा हुआ है। हमें तो ये करना है, मर गया हो तो हम अपने यहाँ से नाम काट दें। हम अभी अखबार में नाम लिखने के हमारी में स्टेज पे पधारे थे, सब फला फला पधारे थे, उसमें एक नाम ऐसा भी लिखा जाए कि जिनका 3 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया हो। ये अखबार वाले अपने यहाँ बैठे बैठे जाके जानते तो है नहीं और फटाफट लिख देते हैं, फिर जवाब देते फिरो कि साहब 3 साल पहले मर गए हैं, फिर भी ये कहते हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ आए थे। तुमने बताओ कि वो मरा क्या नहीं मरा है? कहाँ साहब मरा, तो इतनी बहस काय को करते हो कि उसे मारा गया कि मरा, कि नहीं भाई इसमें कुछ फर्क है। यानी एक मरण नाम की क्रिया हुई, एक घटना मरण नाम की घटना घटी और रावण मरा, वो समझा। तो उस क्रिया का कर्ता कौन है, रावण के राम। तो जब कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो नियम मालूम होगा ना, क्या करते हैं, कर्ता का कर्म हो जाता है, ऐसे कुछ होता है ना, और वो करण जो है वो कर्ता बन जाता है। करण जो कारक है वो कर्ता बन जाता है और कर्ता कारक है वो कर्म बन जाता है। तो अपराधी कौन होता है, कर्ता। तो हमने जिसको कर्ता बना दिया, करण को कर्ता बना दिया ना, तो वो अपराधी सिद्ध हो गया। हमने कहा कि लक्ष्मण के द्वारा रावण मारा गया, इसमें लक्ष्मण निर्दोष हो गया, क्यों, गलती रावण की है, वो मर गया, वो मारा गया। नहीं माना, मान जाता सीता को वापस दे देता तो नहीं मारा जाता। आप समझिए ना, यानी हमने उसको अपराधी बदला। लेकिन जिस आदमी को सिर्फ ये जानना है कि मरा, जिंदा है कि मरा है, उसको इससे कोई लेने देना नहीं है। तो क्या इसमें बदलने की मेहनत करने से फायदा क्या, ये बदलने की मेहनत करने से फायदा क्या। ऐसा इसमें होता है कि ज्ञान के द्वारा जाने गए, यानी ज्ञान ने उन्हें जाना कि वे ज्ञान में जाने गए। क्या समझ रहे ना। तो कहते हैं जानने में हमेशा गे ही आएंगे और जानने वाला ज्ञाता आत्मा ही रहेगा। तो फिर ये मेहनत करने से क्या फायदा। तो ये फायदा कि यदि तुम जानने को अपराध मानते हो तो आत्मा ने वो अपराध नहीं किया, क्योंकि वो तो बेचारा अपने ज्ञान स्वभाव में था। अब गे आके उसमें झलक गए, हम क्या करें। इसके लिए वो प्रतिभासते होता है। मैंने जो मेहनत की वो समझ में आई कुछ क्या कह रहा हूं उन लोगों को कि इसकी वजह से कि यदि गे को ज्ञान जाने तो जी ध्यान से देना, और उसका 1 किलो पाप लगता है। लगता नहीं है, मैं उदाहरण के लिए बना रहा हूं, अपनी फैक्ट्री में ही उदाहरण बना रहा हूं। अभी 1 किलो पाप लगता है। तो हम यदि कह देंगे कि नहीं, ज्ञान ने नहीं जाना, वे तो गे आकर उसमें झलक गए, तो ज्ञान क्या करे। तो 1 किलो पाप से बचना है। ऐसे जानने से तो बच नहीं सकता, क्योंकि जानना इसका स्वभाव है और झलकना उनका स्वभाव है।
अब करते तो उसको जानना अपराध ही नहीं है, तो फिर ये व्यायाम करने की जरूरत क्या है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप प्रतिभासते कहो कुछ भी कहो, सबका अर्थ जानना ही है, उससे अर्थ बदला बदली करने से कुछ भी लाभ आपको नहीं होगा। फिर समझे नहीं वो प्रतिभासते माने तो वो झलक गया होता है और ये इसका अर्थ जानना होता है। तो मैंने कहा वो एक ही बात है, तो नहीं आत्मा को तो जानता है और पर झलक जाता है। तो जनाई जाए छे ये भाषा चलती थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, ये दोनों का एक ही अर्थ है, अलग अलग अर्थ नहीं है। ये जनाई जाए छे और वो जानता है। ना जानना अपराध है, पर को जानना अपराध नहीं है और स्वभाव है। अब समझ नहीं, अब स्वभाव है तो स्वभाव को कौन रोकेगा, और अपराध है नहीं तो उससे बंद होगा ही नहीं, तो उससे हमारी दृष्टि निरपेक्ष हो जानी चाहिए। जानने में आ जाए तो जान ले, नहीं जानने में नहीं आए तो नहीं जाने। तो क्या कह रहे हैं, हम जाने के नहीं जाने, तो हम तो तुम तो हमें एक बात बता दो। हम ये कह रहे हैं ना तुम जानो ना नहीं जानो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही होता है इस जगत में, जानने में आ जाए तो भी ऐतराज नहीं, नो ऑब्जेक्शन, और नहीं आए जानने में तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने कहा गया रेलवे बजट आ गया, कोई किराया नहीं बढ़ा, सुना लिया तो सुन लिया, नहीं सुनाते तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। कि क्यों नहीं पड़ता है फर्क, जनता को कैसे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो पड़ता ही है। जितना पैसा बढ़ जाएंगे उतना पैसा तो लगेंगे ना ज्यादा, हमें नहीं पड़ता, हमने कह दिया ना, हमें नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता तुम्हें, सबको पड़ेगा तो तुम्हें भी पड़ेगा ना। अरे भाई हम तो कम से कम 20-25 वर्ष से टिकट खरीद के कभी यात्रा करी ही नहीं, तो क्या बिना टिकट यात्रा करते? जो बुलाता है वो पहले टिकट भेजता है, और वो टिकट दे। हम तो टिकट खिड़की पे ही नहीं गए आज तक। क्यों कि तुम अपने काम से जाओगे, हम अपने काम से कहीं गए ही नहीं 47 वर्ष में। हमारा कोई पर्सनल काम ही नहीं है। क्या तरह तो नहीं समझ में आए ना। अपेक्षा ख्याल में आई ना कि भाई हमें क्या फर्क पड़ेगा। मैंने साहब भोजनालय में, हम तो घर पे भोजनालय है ही नहीं, खाते ही नहीं घर पे, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आई ना। तो ऐसे ही कहते ज्ञान का सहज स्वभाव है। अब जानने में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है। अब तुम या तो उस जानने को निषेध करते हो या उस जानने के लिए बाध्य करते हो। माने तुम तो ऐसा नियम बनाना चाहते हो, या तो जानता है और या नहीं जानता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि जानने में आ जाए क्षेत्र ज्ञान में तो जानने में आ जाता है, नहीं आए तो नहीं आए। अच्छा एक बात अब और थोड़ा एक स्टेप आगे, ये तो क्षयोपशम का झगड़ा है, तो केवल ज्ञान में तो नहीं है। फिर हमें कोई जानने का चक्कर, कि जानने का चक्कर नहीं है लेकिन जानता है। केवल ज्ञान में तो नहीं जानने की सुविधा नहीं है, आप समझना। क्षयोपशम ज्ञान वाले को नहीं जानने की सुविधा है। हम चाहें और किसी को नहीं जानना चाहें तो मुंह फेर सकते हैं। कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं? क्यों किसको नहीं जानना? अब ऐसा मैं किसी को नहीं जानना था, लेकिन यहाँ पर गंदगी पड़ी है, लैट्रिन पड़ी है, तो अपन को देख के मुंह फेर लेते कि नहीं फेर लेते? तो अपन को मुंह फेरने की सुविधा है, अनंत भगवान को नहीं है। वे कहीं जाके छिप जाएं अपने घर में ताला लगा के अंदर से, तो भी उनको सारे लोकालोक में जो जहां है वो सब जानने में आएगा। और जो जहां है माने मलमूत्र भी तो कहीं ना कहीं तो है ही ना। तो अपन तो दिखते होंगे ना भगवान को, अपन भी दिखते हैं, और अपने पेट में जो माल मसाला है वो भी दिखता है, वो भी दिखता है। उन्हें नहीं जानने की सुविधा
नहीं है? और तुम एक कहना चाहते हो हमें नहीं जानना। अरे नहीं, तुम जानने से इनकार क्यों करते हो स्वभाव से? और सवाल ये है कि तुम्हारे इनकार करने से यदि तुम्हारी भावना फलित हो जाती तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वो फलित तो होने वाली है नहीं। हमारे क्षय संज्ञान में भी यही है कि अब जो क्षय संज्ञान का झगड़ा रह गया ना कि हम उसे चाहें तो जाने और नहीं चाहें तो नहीं जाने। क्यों? ठीक है, इतनी सुविधा है अपन को भगवान से ज्यादा थोड़ी है? जाने के नहीं जाने ये सुविधा है, नहीं है ये सुविधा। जानना स्वभाव है तो वो जानने में आएगा ही, नहीं जाने वाली सुविधा नहीं है क्षयोपम ज्ञान वाले को भी। अब या तो आपने मुंह फेरने की सुविधा दे दी थी ना। देख, तेरी ज्ञान की पर्याय में किस समय कौन पदार्थ ज्ञेय बनना है, वो ज्ञेय बनेगा बनेगा और बनेगा, और उस समय दूसरा पदार्थ ज्ञेय नहीं बनेगा। तो अभी इतनी सी बात थी कि वह गंदगी है, हमें नहीं देखनी। इतनी अभी आपने दी थी ना कि हम वापस लेते हैं वो शब्द अपने वचन। क्यों? कि तुमने मुंह क्यों फेरा? हमें वो दिख गई ना। अब अगले समय नहीं देखोगे तो अगले समय की पर्याय में वो गेम का गेम बनना नक्की ही नहीं है, तुम क्या देखोगे? गुरुदेव बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम कैसे कुछ छोड़ सकते हो? राग, जो राग आ गया वो तो आ ही गया, जो वर्तमान में राग आ गया वो तो आ ही गया। अब भविष्य में नहीं आने देंगे हम, तो वो तो भविष्य का वो राग है जो आया नहीं है, और आना के नहीं आना अब ये तुझे पता कुछ है नहीं। तो भविष्य में नहीं आना है, जो तेरे ज्ञान में आना है वो आएगा। इसलिए वास्तव में राग का त्याग ये भी कथन मात्र है। भूतकाल की पर्याय तो नष्ट हो गई और भविष्य की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं भई, और वर्तमान की एक समय की जो पर्याय है वो ज्ञान का ज्ञेय बनेगी। एक दफे एक बात और बताई थी मैंने, लेकिन 4-5 साल हो गए होंगे तो बहुत से विद्यार्थी नहीं जानते होंगे कि जो अपना ये अपन कहते हैं ज्ञान इकट्ठा करते जा रहा है, इतने पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर रहे, सभी मान रहे कि नहीं मान रहे हैं। अब अंदर में प्रति समय एक नई ज्ञान पर्याय पैदा होती है जो बिल्कुल फ्रेश होती है, जिसे जानना है किसी को, और वो जिस समय पैदा होती है उसी समय कोई ना कोई पदार्थ उसका ज्ञेय बन जाता, कोई ना कोई। ये भी भाषा है, क्योंकि केवल ज्ञानी के तो सब बन जाते हैं और अल्प ज्ञानी के वो नक्की है प्रति समय की क्षय ज्ञान की पर्याय में। आप समझ गए ना? फिर दूसरी जगह कहीं तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें पूरी छुट्टी मिल गई ना, अब वो ज्ञेय बन जाती है। तो वो जो ज्ञेय बन गई अपन उसे कहते ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया कि ज्ञान पर्याय नष्ट हो गई, क्योंकि जिससे पर्याय का ज्ञेय एक समय कोई पदार्थ बन गया, अब उसी ज्ञान पर्याय में कोई दूसरी चीज नहीं जानी जा सकती। जो जो था जानना उसके काल में वो एक समय हो गया, वह दूसरे समय काम नहीं आएगी। कौन? वो यूज्ड ज्ञान पर्याय है, और यूज्ड ज्ञान द्वारा यूज में नहीं आता। अब तो वो ज्ञेय बन गया। अब तुम्हारी अगले ज्ञान की पर्याय का जानने में तो वो आ सकता है, लेकिन जानने का काम नहीं कर सकता। समझ में आया ना? बोलो क्या क्या है? होशियार से होशियार लड़की से पूछता, बोलो क्या समझ में आया? खड़े होगी बोलो। जो जिस पर्याय ने जान लिया है अन्य पदार्थ को, तो वो पर्याय दोबारा किसी को नहीं जान सकती, वो पर्याय जानने में तो आ सकती है। हाँ, जानने में आ सकती है, क्योंकि वो भूतकाल में अभी स्थित है ना अपने स्व समय में। तो जो सर्वज्ञ होंगे या तो और कोई इसमें अपने स्मृति ज्ञान में होगी, धारणा में होगी, तो जानने में तो आ सकती है, वो जानने के काम तो आ सकती है,
लेकिन वो जान नहीं सकती। तो ये प्रति समय जैसे अपन कह रहे हैं हमारा ज्ञान हम पैदा कर रहे हैं, वो ज्ञान की बर्बादी कर रहे हैं, ज्ञान नहीं कर रहे हैं। और इसका भी कोई मतलब नहीं है कहने का, क्योंकि अनंत काल पहले से ये नक्की है कि किस समय की ज्ञान पर्याय क्या किस गेय को जानेगी। नक्की है ना कि आप रोज यहाँ वहां की बातें करते हो, वो ज्ञान प्रवचन साथ नहीं पढ़ाते हो। अरे हम क्या करें, तुम्हारे ज्ञान पर्याय का गेय बनना ये इस समय यही है। तुम्हारा ज्ञान का गेय तो यही बनना है, हम क्या करें। तो हम सबके ज्ञान के गेय बनने के अधीन है, अधीन कोई किसी के नहीं है। हम भी क्या बोले इसके अधीन नहीं है, वो भी हम क्या बोले, सब अपना अपने क्रम में चल रहे हैं और सबका सब बहुत पहले से सब सुनिश्चित है। क्षयोपम ज्ञान में ऐसा है, इसलिए कि जब ज्ञान इकट्ठा कर ले, ज्ञान इकट्ठा कर ले। मैं देवलाली में ये बात समझा रहा था, तो ऐसा ज्ञान बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो पैसे के समझा रहा था कि जो पैसा आपने पैदा कर लिया है और यूज कर लिया है, वो तो यूज काम में आ गया ना, अब दोबारा तुम उसे काम में नहीं कह सकते। ऐसे ही पुण्य, जो पुण्य उदय में आ गया शांतिलाल जी, और उससे जो कुछ भी हमें मिलना था मिल गया। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ, उसमें भी बहुत कानूनी चक्कर है, लेकिन अभी इतना समझ लो मिल गया, पर वो पुण्य यूज हो गया। अब उस पुण्य को तुम दोबारा यूज नहीं कर सकते। चक्रवर्ती को पट्टरानी मिली, और जिस पुण्य के उदय से वो मिली वो यूज हो गया। अब वो पुण्य द्वारा काम में नहीं आए तो हम नहीं ले, वो हम यूज नहीं करें। मोटा नहीं बोले, हम उस पुण्य को यूज ही नहीं करें, हम माने वो चीज ले ही नहीं जिसके वजह से कि ऐसा नहीं होता। वो तो उसका उदय का काल आएगा तो वो उदय में आएगा और वो चीज मिलेगी मिलेगी, तुम उसे रोक नहीं सकते। तुम अपने चित्त में अस्वीकार तो कर सकते, लेकिन वो संयोग में तो आएगी आएगी कि मुझे सुंदर शरीर नहीं चाहिए। सुंदर शरीर में लोग हजारों लोग जितने भी इज्जत लुटती है तो सुंदरियों की लुटती है, जो कुरूप होती है उनकी नहीं लुटती है। हमें नहीं चाहिए सुंदरता, तुम्हारे हाथ में है। माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी लड़की सुंदर पैदा हो, नहीं होती है। जैसे जो होना है वो नक्की पहले हो गया, वो पुण्य यूज हो गया उसमें। अब उसमें उसका तुम कुछ नहीं कर सकते, अब फेर फार नहीं कर सकते, समझ गए ना, वो द्वारा। तो तुम हम इस पुण्य का यूज नहीं करेंगे तो पुण्य इकट्ठा होता जाएगा ना, और फिर जब जो चाहेंगे तो ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो उदय का काल आया, उसके जो होना है बस वो हो जाएगा। एक समय रुकता नहीं है वो कि आज हम इस पुण्य का उपयोग नहीं करें। ऐसा नहीं है कि आज जो रुपया हमने यूज नहीं किए तो कल हमारी तिजोरी में रहेंगे और हम चाहे जिसमें यूज कर लेंगे। अरे जिस रुपये का सिनेमा का टिकट आना है, अब खाने पे दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, ऐसा ही हर पैसे पे भी ये लिखा है कि इसे सिनेमा का टिकट आएगा, कि इसे कचौड़ी पकौड़ी खरीदी जाएगी। एक एक चीज का सब सुनिश्चित है। ये गाथाकार से नहीं चल रहा, क्यों? ये तो पूरे अधिकार में यही बताना है। क्यों कि हर ज्ञान का गेय सुनिश्चित है, सारा लोकालोक ज्ञान का गेय बनता है, केवल ज्ञान का ये स्वरूप है। कोई पदार्थ उसके ज्ञान में आए बिना नहीं रहेगा, रह नहीं सकता है। तो कहते बहुत चिंता की बात होगी, कुछ नहीं हुई क्योंकि वहां राग नहीं है। तो हमें क्यों रोकते हो कि इधर को मत देखो, इधर को देखो? कहते हम तो तुम में राग है ना, इसलिए देखते। तुम अकेला देखते नहीं हो, साथ में राग भी करते हो। आप समझे ना? तो हम वो निषेध तो उसके लिए करते हैं, लेकिन उसमें भी निरर्थक है क्या?
मैं ऐसे ही सब बताता हूँ कि जैसे ये अपन लोग कहते हैं ना, बाजार में हर चौराहे पर दिगंबराओं के चित्र लगे हैं। समझ में आई नहीं? मैंने औरतों के अर्धनग्न फोटो लगे कि नहीं लगे? और ये कहते हैं इससे सब लोग बिगड़ गया देश, और बच्चों पे बहुत खराब असर पड़ता है, और ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, ये हटवा देना चाहिए, नहीं लगा देना चाहिए, ये प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कि भैया जितना तुम्हारे असली मकान का, बंगले का किराया नहीं आता है, उतना किराया तुम्हारे मकान के ऊपर वो तो लटका है ना, उसका आता है। समझ गए ना? ये विज्ञापन लगा देते ना इनके, उतना किराया आता है उसका। हमारी आजीविका उससे चलती है, हम कैसे, हम तो लगाएंगे। मैं उल्टी बात कहता हूं कि कोई मुझे देख के बिगड़ता है कि पहले बिगड़ गए तब वो लगा। समझ गए ना क्या होगा? और सरल करना है। मैं एक आदमी के घर गया, भोजन को निमंत्रित था, तो वहां जाके थोड़ी देर थी। बोले आप आराम करेंगे? आराम करेंगे? हाँ आराम तो जरूर करेंगे। तो ले गए वो अंदर, वो बेडरूम में। वैसे तो वो जो बैठक होती है ना, वो भी ऐसी सजी थी दिगंबराओं से, ऐसे चित्र लगे थे, और वे भेड़ आकार से लला के मूर्तियां लला करके लगा देते हैं ना सब घरों में, वो लगी थी। तो फिर वहां जाके वहां और जाना, तो मैं ऐसा देखने में भी शर्म आया आपको, क्यों? तो मैं जानबूझ करके ऐसा देखा। तो जो शेर जी ले गए थे, अब उनको शर्म आने लगी। या तो मुझे आती, तो नीचे कहते करके मैं बैठा रहता, लेटा रहता। अब उनको आने लगी, तो मैंने कहा क्यों क्या बात है? बोले ये अपना कमरा नहीं है, ये तो बाबू का है। माने बेटे का बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम नहीं है। उनने अपने को बचाया। मैंने कहा ये बैठक भी बेटे की है। ये बैठक भी बेटे की है। अरे भाई, ये पहले अपना चित्त बिगड़ा है, तब ये अपने घर में आए ना, कि इन्हें देख के चित्त बिगड़ेगा। बिगड़ने के लिए बचा क्या है? जब बाजार में आपने खरीदा, उस वक्त ही आपका चित्र बिगड़ा था। क्यों? यह लाकर बैठक में रखेंगे, है ना? जब तुम्हें नहीं मालूम था कि उसी बैठक में हमारी पत्नी भी होगी, माँ बाप भी होंगे, बाल बच्चे भी होंगे, 3 पीढ़ियां होंगी, कहीं 5 पीढ़ियां भी हो सकती है ना, ये नहीं मालूम था। और उसमें मेहमान भी आएंगे जाएंगे, और कभी बुलाएंगे तो पंडित जी भी आएंगे, और महाराज का आहार देने के लिए पड़का लिया तो महाराज भी आएंगे। उस दिन मालूम नहीं था। उस दिन तो तुमने सारी नाक कटा के पहले से ही पूरा एकदम वीर बन करके ले आए आराम से। अब काय को घबराते हो? अब काय को शर्माते हो? जब शर्माना तो ये था, तब तो शर्माए नहीं। अब बचते हो, अब निगाह से बचाएं। हम क्या बचाएं? हमारे तो केवल ज्ञान में भी नहीं बच सकता है। यदि ऐसा है ना, हम कैसे बचाएंगे? बोलो, हमने ये चित्र देखा, अब हमको लगा शर्म लगी, तो हमने ऐसा कर दिया। नहीं, उधर को नहीं देखे। अरे उधर नहीं देखेगा तो 24 घंटा वो ही देखेगा। क्योंकि चित्त तो विकृत है ना। वो विकृति गे के देखने से नहीं हुई, ये कहना चाहता हूं। गे ने नहीं की, वो तेरा ही उत्पादन है। तुम पर पदार्थों पे उसका आरोप मत लगा, ये कहते हैं। तुम पर पदार्थों पे उसका आरोप मत लगा, ये समझा रहे। अब वो उन्होंने शुरू की है बात कि वो केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान का स्वरूप कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है। तो गे प्रमाण है, गे कितना लंबा चौड़ा है, कि लोकालोक प्रमाण है, कि लोकालोक कितना है, कि लोकालोक कितना है।
जो कुछ जगत में है, जो कुछ जानने में आता है, जो कुछ जानने लायक है, वो सब प्रत्येक केवली भगवान के ज्ञान में आ जाता। कोई भी ऐसा नहीं है, अजूठा नहीं है, माने वो हर पदार्थ जाना हुआ है। अपन कहते ना कि ये तो एक दफे देखी दिखाई है, पहले मैं तो फर्स्ट डे जाता हूँ, कोई भी फिल्म आती है तो सेकंड डे तो वो देखी दिखाई हो जाती है, क्या फर्स्ट डे। अरे भाई, ये सारा लोकालोक अनंत केवलियों का देखा हुआ है। एक समय में दिखता है ना, फिर दूसरे समय में दिखता है, फिर तीसरे समय में दिखता है। तो उन्हीं केवली ने पिछले समय में देखा था कि नहीं देखा था, और सिद्ध भगवान अनंत काल से देख रहे, और उनको रंचमात्र विकृति नहीं हुई, तो उसे सिद्ध हो गया ना कि पर को देखने जानने से कोई कर्म का बंध नहीं होता। ये सिद्ध करना है। तो ऐसा हो कैसे क्यों रहा कि वो तो वस्तु का स्वभाव है। ज्ञान गे प्रमाण है, जितना गे है वो सबको ही जानेगा। किसी को जानो किसी को नहीं जानो, ऐसा भेद ही नहीं है। और आपको कि क्षेत्रम ज्ञान में तो है, तो क्षेत्रम ज्ञान में भी सब नक्की है, ये सिद्धांत लाभ है। ये जो क्रमत बजा कोई के बिना कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ इसी दुकान पर मिलता है। पूरे मार्केट में चले जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। कौन सा माल? कि ये संयोगसम ज्ञान की पर्याय में भी तू किसको जाने और किसको नहीं जाने, ऐसा तेरे हाथ में नहीं है। वो अपना ज्ञेय को स्वयं लेके आई है और वो जानने में आएगा ही। लेकिन तुम घबराता क्यों है जानने से? वो जानने से तेरे को क्रंच मात्र भी बंध नहीं होता। अरे जानने से बंध होने लग जाए तो फिर गजब हो गया। कर्म जानना तो स्वभाव है, फिर स्वभाव से बंद होने लग जाए, ऐसा हो गया ना। आज मैंने सुन रहा था, जब अनित्यता वस्तु धर्म तो क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुख कर हो क्यों हो। क्या सुबह आया था ना, किसी ने सुनी थी? मैंने सुना था, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने बहुत पहले लिखा था ये सन 62 में, तो मैंने 61-62 में लिखा था कि अनित्यता तो वस्तु का सधर्म है, नित्यता के समान। तो वो दुख कर कैसे हो सकती? यदि स्वभाव ही दुख कर हो तो सुखमयी कौन सी चीज होगी? और ये तेरे हाथ में यदि अनित्यता नहीं होता, अनित्यता दृष्टि के विषय में नहीं है, ये निकाल दो ये निकाल दो ये निकाल दो, ज्यादा जल्दी मत करो तो संसार में ही अटक जाओगे। आज से बंद कर दो बदलना, ये बदलना ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों शांतिलाल जी? आज से बंद कर दो बदलना। अरे मोक्ष नहीं जा पाओगे, फिर यही फंसा रहना पड़ेगा। ये माथे में बाल नहीं है ना, अब फिर नहीं बदलना बंद हो जाएगा तो बाल नहीं आएंगे कभी, कि वैसे भी नहीं आने वाले हैं। अगले भव में तो आएंगे, फिर अगले भव में भी नहीं आएंगे, तो कुछ बदलेगा ही नहीं। जो बढ़िया से बढ़िया स्थिति में वो सिद्ध भगवान एक दफा सोचें तो सोचें, जो संसार में हैं इतना दुख उठा रहे, वे ऐसा कैसे सोचते हैं कि बदलना हमारे विरुद्ध है? ये तो हमारे पक्ष में है, क्योंकि ये दिन नहीं रहेंगे तो हमारे भी एक दिन अच्छे दिन आएंगे। ये बात है बताइए।